अस्सलामुअलैकुम, आदाब हाय, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में आज हर्षा के कत्ल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक हिजाब विवाद का विरोध करने वाले 23 साल के नौजवान हर्षा की हत्या कर दी गई। कहा गया कि इस हत्या के पीछे कर्नाटक हिजाब विवाद एक बहुत बड़ी वजह है। हर्षा ने स्कूलों में हिजाब की मांग का विरोध किया था और फेसबुक पर उस लड़के ने एक पोस्ट लिखी थी जो कि हिजाब के खिलाफ था। आज हमें दुख इस बात का है कि किसी की भी हत्या हो जाती है और लोग उसके खून से राजनीति करना शुरू कर देते हैं। हद हो गई। नफरत की राजनीति शुरू हो जाती है। कहते हैं कि हर्षा की मौत पर सबको चुप्पी लगी हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो हिंदू था। कोई शोर नहीं हो रहा है। अगर अखलाक होता तो बहुत शोर होते, बहुत वाविला मचता। लेकिन ये शोर कौन मचाता है? अगर ये शोर मचाता भी है तो वही मचाता है जो अभी हर्षा के मौत पे शोर मचा रहा है। ये मीडिया वालों का ही काम है। हत्या कौन किया, कैसे किया, मामले की तह तक पहुंचते भी नहीं हैं और लोग तरह तरह की बातें फैला देते हैं। पता नहीं नफरत की आग ऐसी बह रही है। कोई भी धार्मिक मजहबी इंसान हिजाब को लेकर के हत्या नहीं कर सकता है। आप नफरत न फैलाएं। हमारे मुल्क में तो अक्सर हत्याएं होती रहती हैं और खून तो सबका बहता है, बस वजह अलग अलग होता है। मुस्लिम का खून बहता है तो कभी दाढ़ी की वजह से, कभी अजान की वजह से, कभी नमाज की वजह से, कभी सिर्फ नाम सुनकर ही कही। अभी अभी समस्तीपुर ज़िला मुसरी घरारी का रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम था खलील आलम रिजवी। उसकी हत्या कर दी गई गाय के नाम पर। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। खलील आलम रिजवी, समस्तीपुर मुसरी घरारी। हमें जवाब दो, खलील आलम रिजवी की जब मौत हो गई तो क्या कितनी आवाज़ उठी, ये शोर कहाँ तक पहुंची? शायद ही किसी किसी के कानों में गई होगी ये आवाज़। किसी को पता भी नहीं होगा कोई खलील होगा, क्योंकि वो मुसलमान था और उसके ऊपर से गांव का रहने वाला और गरीब था और गाय के नाम पे हत्या कर दी गई। उसके पास उसके जिस्म में खून नहीं था, पानी था जो आप प्यासे थे और पी गए। हत्यारा कोई भी हो सकता है, कातिल कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटी जाति, बड़ी जाति, कोई भी हो सकता है। किसी के भी अंदर जब नफरत पलेंगे तो कोई भी किसी का भी कत्ल कर सकता है। उस वक्त कोई मजहब नहीं, सिर्फ नफरत एक मजहब बन जाता है उन लोगों का। असल हत्यारा कौन है? नफरत का बीज कौन बो रहा है? उसे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब हमारे अपनों के खून बहते हैं तो हम आपस में ही लड़ते हैं। जो हत्यारा है ना, उसे सजा दो, चाहे वो कोई भी जाति का हो। भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी कुर्सी के लिए मासूमों का कत्ल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है मासूमों को, नफरत का बीज बोया जाता है सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी के लिए। वो लोग तो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, उन तक हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आवाज़ भी पहुंचाए तो आवाज़ पहुंचते पहुंचते भी बहुत देर लग जाती हैं और बेकसूर के खून की नदियां बह जाती हैं। किसी भी मजहब में किसी भी मजहब को बुरा करने का हक नहीं है, ना ही खून बहाने का कोई हक देता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। आप खुद अपने मजहब को देखो, हम खुद अपने मजहब को देखें। लेकिन एक नफरत का मजहब है जो बीज कोई और बोता है और ढोता कोई और है। हमारे अपनों के खून जाते हैं। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होता है और इससे बड़ा कोई मजहब हो ही नहीं सकता है। ये जो भड़काऊ न्यूज़ आते हैं ना, हम सबको लड़वाते हैं आपस में, उनका क्या जाता है? वो तो लड्डू खाते हैं बैठ करके। खून किसका बहता है? खून तो हमारे अपनों का बहता है। हम आपस में एक साथ रहते हैं, बातचीत करते, उठना बैठना, लेकिन उनकी सुनी हुई बातों से हम एक दूसरे के लिए इख्तलाफ रखते हैं।
मन में गांठ बांध के रखते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ये है, वो है, फला 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 फला। अब हम सबको सोचने की बारी है, खून किसका बहता है? नफरत का बीज किसने बोया? और खून किसका बहा? खून हमारे अपनों का बहता है। उसका क्या जाता है जो नफरत का बीज बोते हैं? उसका कुछ नहीं जाता है। अरे वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसके भड़काऊ न्यूज में हम कूद पड़ते हैं, हमारे बच्चे भी कूद पड़ते हैं। और होता क्या है? आपस में लड़ते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है? कोई ना कोई तो हमारे अपने ही मरते हैं, चाहे वो हमारे घर से हो, चाहे आपके घर से हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में क्यों ना हो, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं, फिर भी हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि आप हमारे अपने हुए। वो इतनी इतनी दूर है, हमसे दूर है, बहुत दूर। कोई भी जब कोई मुसीबत आएगा तो वो हमें साथ नहीं देगा, ना वो आपका साथ देगा। हम आप एक साथ रहेंगे। हरियाणा में जब किसानों को कुचल दिया गया तो कुचलने वाले का क्या बिगड़ा? अरे जेल गया होगा, फिर निकल आएगा। जेल में भी वो लोग शान से रहते हैं, खाते हैं पीते आराम से रहते हैं। उन लोग को क्या है? उन लोग को कुछ नहीं होता है। गया किसका? हमारे अपनों का। हमारे अपने चले गए एक दर्द लेके। पता नहीं कितने घर उजड़ जाते हैं जब जब ये इलेक्शन आता है। तब आखिर हम उनके साजिश का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसा लगता है कि लड़वा देंगे हमको और कोई एक मजहब, कोई एक धर्म खत्म हो जाएगा? आप खुद सोचो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हम जिएंगे, क्या हम सुकून से नहीं जी सकते हैं आपस में एक साथ रह करके? पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन नहीं, एक दूसरे से नफरत नफरत। कोई बोलते हमारे धर्म खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है। और कोई नहीं खतरे में है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम को कभी भी हिंदू से खतरा नहीं है, मतलब इस्लाम को हिंदू से खतरा नहीं है, मुस्लिम को नहीं, इस्लाम को। अगर हम कोई मुसलमान मरता है तो उसका खून जाता है, वो मुसलमान, एक मुसलमान मर गया, लेकिन मुस्लिम मजहब नहीं मरा। कोई हिंदू मरता है तो वो हिंदू मर गया, हिंदू मजहब, हिंदू धर्म नहीं मरा। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? एकता लाइए, मोहब्बत। जब जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ मामला बनता ही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मामला बनता है। मरता है कौन? हमारे अपने मरते हैं, हमारे अपनों का खून जाता है। कभी भी हो सकता है, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इस नफरत की आग में न जाने कितने घर के चिराग गुल हो जाएंगे। क्या क्या सपने देखते हैं हम सब, वो सपने सारे बिखर जाएंगे। सबके पास यही सोच होती है, सब यही सोचते हैं कि हमारे पास एक बड़ी ताकत हो, हम कुछ बने, हम कुछ हैं, हम ऊंचे हैं, हमारी ताकत बहुत हो। हर ताकत से बड़ी एक ताकत है, वो जो हमारे रब की है, जिसे आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, रहमान है, जो कि वो सबका रखवाला है। उसकी नज़र में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। सब अपनी अपनी खेल दिखा रहा है, अपने अपने कुर्सी के लिए, अपने अपने शौक के लिए। पता नहीं किस तरह का शौक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं, अच्छे बुरे सब अपनी अपने अपना अपना खेल दिखा रहा है। जब वो रब खेल अपना दिखाएगा ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाएंगी, सांसें भी रुक जाएंगी। वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो किसी का भी हो। वो ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अंत में यही कहूंगी, नफरत को काट फेंको नफरत को, और मोहब्बत फैलाओ। अमन अमन, शांति शांति, मोहब्बत मोहब्बत। आज हर्षा गया
आज वो खलील गया, कल हम जा सकते हैं, परसों आप जा सकते हो। ये खून की नदियाँ बहती रही और हम नफरत में जीते रहे। क्या आपको अच्छा लगता है हर वक्त नफरत नफरत नफरत? इससे भी आगे ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी। हर कोई चाहता है खुशी, और हर कोई जब नफरत फैलाता है तो अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसमें खुशी नहीं मिलती है। एक न एक दिन बुरा ही होता है बुरा करने वालों का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे हौसला दीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हाय। अल्लाह आप सबको खुश रखे।